5 राज्यों के जनादेश का दिन अब बेहद नजदीक आ गया है। रविवार को 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले सबसे बड़े सैंपल साइज के साथ आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए हैं और ये नतीजे बेहद चौंकाने वाले हैं और रोमांचित करने वाले हैं। जी हां, तो 1 और 11 में आज बेहद विस्तार के साथ हम एग्जिट पोल के नतीजे आपको बताने जा रहे हैं, एक एक बारीकी समझा रहे हैं। अब देखिए, इन नतीजों के मायने की पड़ताल हम करेंगे और इन नतीजों के पीछे क्या है वजह, क्या है आधार, हर पहलू पर चर्चा होगी। हमारे साथ भोपाल से रवीश पाल होंगे हमारे सहयोगी, और जयपुर से होंगे शरद कुमार हमारे सहयोगी, और जबकि रायपुर से सुमी राजप्पन भी होंगी। तो क्या है सत्ता के गलियारों में माहौल, सब पर बात होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है, आपको बता दें कि सबसे पहले बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की तरफ, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के लिए बड़ी खुशखबरी वहां से मिलती हुई दिख रही है। और आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत दिख रही है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि मध्य प्रदेश ने एक बार फिर से शिवराज को गले लगाने का फैसला कर लिया है और कमलनाथ के लिए यहां से निराशा भरी खबर मिलती दिख रही है। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार कांग्रेस की नैया गर्त में दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के लाऊंगा। मैंने जो कहा था वो पूरा होगा। 3 तारीख को आप देखेंगे, फिर से 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। कोई संदेह नहीं है। यो आता रहता है ना, कांटे की कोई कांटे वांटे की नहीं। कार्यकर्ताओं ने तो मेहनत की है, लाडली बहनों ने सब कांटे निकाल दिए। 4 दिन पहले सीहोर के मंच से शिवराज ने जीत का दावा उछाला तो लगा कि राजनीति में तो ऐसी रवायत ही रही है, जब तक नतीजे ना आ जाएं हार नहीं मानने की। लेकिन अब शिवराज के इस दावे में सच का दम दिख रहा है। एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि 18 साल बाद भी मध्य प्रदेश मामा का ही मुरीद है। बीजेपी को 140 से 162, कांग्रेस को 69 से 90 सीट, बीजेपी को 47% वोट तो कांग्रेस को 41% वोट की भविष्यवाणी है। यानी कहानी वही पुरानी है, जीतेंगे चौहान, चित हो जाएंगे कमलनाथ। एग्जिट पोल के संदेश ने शिवराज को नई संजीवनी दे दी है। वो एक और वापसी का शंखनाद कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था, मध्य प्रदेश में कोई कांटे की टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। प्रधानमंत्री जी के प्रति प्रेम, उनका नेतृत्व, अमित शाह जी की रणनीति, नड्डा जी का मार्गदर्शन और हमारी प्रदेश की सरकार की अनेकों योजनाएं जिनने जनता की जिंदगी बदली है, और विकास, ये स्पष्ट बताते थे कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। मैं तो हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहा और मैंने सदैव कहा कि जो एग्जिट पोल कह रहा है वो लगभग जन भावनाएं हैं और हम भारी बहुमत से जीतेंगे। बहुत कुछ कहा जा रहा था शिवराज चौहान के बारे में, ये कि 18 साल से एक ही चेहरा देखते देखते मध्य प्रदेश थक गया है, ये कि उनके खिलाफ अंदर ही अंदर एंटी इनकम्बेंसी की लहर चल रही है, ये कि उन्हें बीजेपी की अंदरूनी खींचतान ही ले डूबेगी। लेकिन आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में शिवराज की तूती बोलती दिख रही है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच 6% वोट शेयर का अंतर है। 36% जनता की पसंद शिवराज सिंह चौहान रहे। सीएम के तौर पर 30% की पसंद ही कमलनाथ बन पाए। पूरी तरह आशा के अनुरूप है। माननीय मोदी जी और माननीय शिवराज सिंह के जो जनहितैषी काम थे, जन कल्याणकारी योजनाएं थी, हमारी लगातार 20 साल की सरकार थी, उसको जनता ने अंगीकार किया, स्वीकार किया। मन से आभार जनता का, कार्यकर्ताओं का। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतार दिया था। शिवराज चौहान पर सीधे सीधे दांव लगाने से पार्टी किनारा कर गई थी। मध्य प्रदेश में किसी एक चेहरे को आगे करने में हिचकिचा गई थी। लेकिन अगर एग्जिट पोल खरे उतरे तो बीजेपी के लिए शिवराज के हाथों में फिर से कप्तानी सौंपने से कन्नी काटना मुश्किल होगा। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।